हेलो गाइस। एक सिचुएशन कंसिडर करो कि एक फ्लास्क है, आप उसको ऊपर से देख रहे हो, उसमें सपोज पानी भरा हुआ है और मैंने उस पानी पे एक पेन डाल दिया या फिर स्टीरर डाल दिया एंड आई स्टार्टेड मूविंग इट अराउंड। तो क्या हुआ कि ये पानी जो था ना, ये पानी गोल 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 घूमना शुरू हो गया। मुझे दिखता भी है कि पानी गोल 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 घूम रहा है, राइट। तो ये पानी गोल गोल घूम रहा है, एक दूसरे के ऊपर गोल 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 घूम रहा है। थोड़ी देर बाद ये पानी गोल गोल घूमना रुक जाता है। ये जो पानी है ये गोल गोल घूमना रुक जाता है, क्यों? ये एक सिचुएशन कंसिडर करो। और एक सिचुएशन कंसिडर करो कि सपोज आप अगर पानी में तैर रहे हो तो यू फील अ फोर्स विच इज अपोजिंग यू। आप उसमें जब घुसने की कोशिश करते हो तो एक फोर्स है कि जो आपको अपोज करते हुए जा रहा है जब आप तैरते हुए जा रहे हो, ठीक है ना। एक सेम फ्लैट सरफेस पे तैरते हुए जा रहे हो, एक फोर्स तो आपको अपोज करता है इमर्ज होने के लिए, दैट इज बायंसी फोर्स। लेकिन वो बायंसी फोर्स जो है वो सेम लेवल पे सेम होता है। यानी अगर आप कंसिडर करो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टैंक है, तो इस लेवल पे बॉयंसी फोर्स जो होगा यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, तो इस लेवल पे वही है। तो फिर इस तरफ जब मैं मूव हो रहा हूँ तैरते हुए तो मुझे एक अपोजिशन लगता है, तो वो फोर्स कौन सा है कि जो मुझे अपोज कर रहा है। सो दैट इज वन मोर थिंग वी कैन टॉक अबाउट। सो द थिंग इज कि और एक चेक करके देखो कि आपने क्या किया। एक इंक्लाइंड प्लेन था, उस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने क्या किया, एक थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी की बूंदे डाल दी और थोड़ा सा सपोज हनी की बूंदे डाल दी, ठीक है ना। तो पानी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हनी भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों के फ्लो में डिफरेंस है, दोनों के फ्लो में डिफरेंस है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पैरामीटर या फिर रिस्पॉन्सिबल जो फेनामेना होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एंड दैट फेनामेना इज विस्कोसिटी। VISCOSITY। हम विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो कंसिडर करके चलो कि एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट रिजिड सरफेस है। अब वो जो फ्लैट रिजिड सरफेस है उस सरफेस पे जब हम ठीक है ना, कंटेनर का बेस पकड़ लो, तो उसमें जब हम लिक्विड भरते हैं, अभी मैं पानी के बारे में बात करूंगा तो आपको विजुअलाइज करने में भी आसानी होगी। सो पानी अगर मैं उसमें भरता हूं तो जैसे ही मैं उसमें पानी भरता हूं तो जो पानी होता है उसका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होता है, हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो पूरा का पूरा वॉल्यूम लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर ऐसे बना हुआ है। पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो लेयर के वाइज बना हुआ है, ऊपर से लेयर के वाइज बना हुआ है। तो अब होता क्या है कि अगर ये रिजिड सरफेस जो है, ये रिजिड सरफेस, ये वाला जो नीचे वाला जो रिजिड सरफेस है, इस रिजिड सरफेस के लग के जो भी ठीक है ना, जो भी लेयर होती है, अगर मैं वो वॉल्स हटा दूं तो ये पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो रिजिड सरफेस है वहां पे जो भी लेयर होगी, रिजिड सरफेस से लग के जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी होगी 0। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। एकदम ऊपर वाला जो सरफेस होता है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस तरह से बेसिकली जो भी फ्लूइड होता है वो फ्लो होता है। फ्लूइड के फ्लो का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है, ठीक है ना, टेंजेंशियल फोर्स, शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड के फ्लो के लिए। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब एकदम नीचे वाला जो होता है उसमें वेलोसिटी 0 होती है, एकदम ऊपर वाला जो होता है उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो कंसिडर करके चलो कि सपोज मैं 4 लेयर कंसिडर करके चल रहा हूँ। एक लेयर, ये सपोज दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ठीक है ना। मैं सपोज 4 लेयर्स कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो इन 4 लेयर्स में से सपोज ये वाली लेयर A पकड़ लो, ये वाली लेयर B पकड़ लो। तो अब ये वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी सपोज मैंने कंसिडर की V। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है सपोज थोड़ी सी ज्यादा, सपोज V प्लस dV, ये वेलोसिटी है इसकी। अब होता यह है कि ये जो A लेयर है और B लेयर है, इन दोनों में बेसिकली उन दोनों के सरफेसेस में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होने की वजह से फास्टर सरफेस जो होता है वो सरफेस स्लोअर सरफेस की तरफ से एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ये वाला जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स किसकी फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करता है, जो ऊपर वाली लेयर की स्पीड कम करने की कोशिश करता है कंपेयर टू द नीचे वाली लेयर। ये जो फोर्स होता है इसे कहा जाता है विस्कस
विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स कहा जाता है। विस्कस फोर्स बेसिकली क्या करता है, लेयर के ऊपर लेयर का जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उस रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। ये वाला जो मैंने आपको बोला था कि यहां पे होता क्या है कि नाउ ये श्योर होता है कि whenever the layers flow they flow parallel to the rigid surface। ये rigid surface है तो इसको parallel ही इन सब layers का flow होगा, इन सारे layers का flow होगा। तो इस केस में भी ये जो rigid surface है, ये जो walls हैं, इन walls को parallel वो गोल गोल घूमते हैं और स्लोली स्लोली विस्कस ड्रैग की वजह से उनकी स्पीड कम होती जाती है और उनका घूमना रुक जाता है, उनका घूमना रुक जाता है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि फास्टर लेयर जो होती है उसको स्लोअर लेयर की तरफ से एक विस्कस ड्रैग मिलता है, एक विस्कस एक्सक्यूज मी विस्कस ड्रैग मिलता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना, विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स कहा जाता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स इन द सॉलिड्स। उसके उन दोनों में जो भी डिफरेंसेस है उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए कंसिडर करो कि जो फास्टर लेयर है उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बाय द स्लोअर लेयर वो होता है विस्कस ड्रैग, इसकी वजह से। ठीक है ना, इसकी वजह से होता है। अब ये सिंपल सी बात हमने समझ ली कि अब ऐसे होता है। नाउ विल गेट इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ दिस। इसकी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा घुसेंगे हम लोग। तो मैथमेटिक्स इसका क्या बताता है, तो ये जो विस्कस ड्रैग होता है या फिर ये जो विस्कस फोर्स होता है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। वो जो लिक्विड है उसके सरफेस पे डिपेंड होता है। दूसरा एक होता है कि कंसिडर करो ये वाली एक लेयर है, ये वाली दूसरी लेयर है, और ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला रिजिड सरफेस है, ये नीचे वाला रिजिड सरफेस है। तो रिजिड सरफेस जो है, रिजिड सरफेस से ये वाली जो लेयर है ये x डिस्टेंस पे है नीचे से, और ये वाली जो है ये थोड़ी सी ऊपर है, तो इसको कंसिडर करो कि x प्लस dx डिस्टेंस पे है रिजिड सरफेस पे। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है रिजिड सरफेस से वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v पकड़ता हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी dv कंसिडर करता हूँ। तो अब यहाँ पे द थिंग इज कि हर एक लेयर में वेलोसिटी dv से बढ़ रही है जैसे डिस्टेंस dx से बढ़ता है, ऐसे मैं कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है ना। सो रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द रिजिड सरफेस, समझ लो ठीक से। द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द रिजिड सरफेस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है इसको। ठीक है ना, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो जैसे विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, वैसे ही विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर एक साथ ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, F इज इक्वल टू A is directly proportional to A into dV by dx। अब मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालता हूं तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालने के बाद मुझे क्या मिलता है, F इज इक्वल टू माइनस A dV by dx, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक मैं डालता हूं, दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ईटा। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ईटा। ये जो निगेटिव साइन होता है, ये निगेटिव साइन क्या बताता है आपको, द निगेटिव साइन टेल्स यू दैट द विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी मोशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, विस्कस फोर्स जो होता है इट इज इनवर्स इन द इनवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज इन द इनवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ईटा जो है, ईटा को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A इंटू dx डिवाइडेड बाय dv, और ये माइनस। ठीक है ना। सो ये आपका आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। तो अगर इससे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट निकालूं तो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या मिलता है मुझे, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, अगर इस फॉर्मूला से मैं अगर उसको निकालने की कोशिश करूं, आप ट्राई करके देखो, द यूनिट इज गोइंग टू बी, अगर मैं सीजीएस यूनिट अगर निकालने की कोशिश करता हूं या फिर एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करता हूं, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
क्या मिलता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर डाइन, ठीक है ना, सॉरी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक समझ लो कि ये जो है ये डिराइव्ड यूनिट है जो मैंने आपके इस पे निकाला था, लेकिन ये जो विस्कोसिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको खुद का यूनिट है, दैट इज वन पॉइज, POISC, वन पॉइज इज इक्वल टू, ये SI यूनिट, सॉरी CGS यूनिट है, वन पॉइज इज इक्वल टू वन डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CGS यूनिट है, ठीक है ना, ये CGS यूनिट है। और SI यूनिट अगर चाहिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो SI यूनिट है डेकापॉइज, वन डेकापॉइज, ठीक है ना, POISC, वन डेकापॉइज, या फिर उसको और एक कहा जाता है वन पॉइजल, ठीक है ना, POISEUILLE, पॉइजल, वन डेकापॉइजल मीन्स वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये वन डेकापॉइजल, ये वन, ठीक है ना, वन डेकापॉइजल का फॉर्मूला है। अब नाम से ही पता चलता है डेकापॉइजल मीन्स, वन डेकापॉइजल मीन्स 10 पॉइज, वन डेकापॉइजल मीन्स 10 पॉइज, ये तो समझ में आ जाता है। वन डेकापॉइजल इज इक्वल टू वन डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज, या फिर वन पॉइजल इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। अब ये जो विस्कोसिटी है, इस विस्कोसिटी पे दो चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है विस्कोसिटी पे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि अगर पानी बह रहा है तो, एंड हनी अगर बह रहा है, तो हनी थोड़ा सा स्लो बहता है, पानी फास्ट बहता है, तो हम कहते हैं कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो विस्कोसिटी की वजह से देयर इज अ चेंज इन द, सॉरी टेम्परेचर की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर, सो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से देयर इज चेंज इन विस्कोसिटी, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से चेंज इन विस्कोसिटी। सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है, तो NT इज इक्वल टू N0 मीन्स एक नॉन टेम्परेचर पे कितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जिसमें अल्फा और बीटा जो है वो विस्कोसिटी के कांस्टेंट्स होते हैं, एंड टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ये जो टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये रेफरेंस विस्कोसिटी है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, टी एंड टी स्क्वायर, इट्स बेसिकली टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में विस्कोसिटी भी बढ़ती हुई जाती है। वैसे ही प्रेशर के बारे में, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी विस्कस लिक्विड इंक्रीज होना विस्कस होना शुरू हो जाता है, लिक्विड मोर एंड मोर विस्कस होना शुरू हो जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो द थिंग इज कि सर यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यहाँ पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो एग्जैक्टली है क्या? सो बेसिकली याद रखो कि ये जो है ये है फॉर गैसेस, ठीक है ना, ये है फॉर गैसेस और ये है फॉर लिक्विड्स, ठीक है ना। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में टेम्परेचर इंक्रीज होते होते विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, यानी कोल्ड वाटर इज मोर विस्कस देन द हॉट वाटर, लेकिन गैसेस में थोड़ा सा उल्टा होता है। गैसेस में क्या होता है कि हॉट एयर इज मोर विस्कस देन द कोल्ड एयर, देन द कोल्ड एयर, दैट इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। सो ये होता है इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना, ये इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इफेक्ट ऑन द विस्कोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से एंड टेम्परेचर की वजह से ये उस पर अफेक्ट करता है, ठीक है, ये उस पर अफेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। और एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज पॉइजल फॉर्मूला, ठीक है ना, पॉइजल फॉर्मूला कहा जाता है उसको। सो POISEUILLE, ठीक है ना। सो पॉइजल्स फॉर्मूला कहा जाता है इसको, पॉइजल्स फॉर्मूला, ठीक है ना,
पॉइजन्स फॉर्मूला, व्हाट इज पॉइजन्स फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय T. सो पॉइजन फॉर्मूला आपको किसके बारे में बताता है? पॉइजन फॉर्मूला Q इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय T. बेसिकली वो क्या बताता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हैज फ्लोन इन व्हाट टाइम. यानी अगर आप कैपिलरी ट्यूब हो या फिर कोई भी ट्यूब हो जिसमें से पानी अगर बह रहा है, तो कितने अमाउंट का पानी पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, इसके बारे में पॉइजन फॉर्मूला आपको बताता है. और पॉइजन फॉर्मूला का इक्वेशन क्या होता है? इट इज द पाई पी आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल. इसमें से P क्या है? प्रेशर ऑब्वियसली. R क्या है? रेडियस ऑफ दैट ट्यूब. यहाँ पे हम सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करें तो कैपिलरी ट्यूब. N इज विस्कोसिटी ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड फ्लोइंग थ्रू, एंड L इज टोटल लेंथ थ्रू विच इट इज गोइंग टू फ्लो. ठीक है ना? तो ये होता है पॉइजन फॉर्मूला. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है ना? तो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूं. फाइंड आउट द प्रूफ ऑफ दिस पॉइजन फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. डिराइव दिस फॉर्मूला यूजिंग, डिराइव या फिर प्रूव दिस फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है ना? डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है ना? डायमेंशनल एनालिसिस करके ये फॉर्मूला प्रूव करना है. ट्राई करके देखो. दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन फॉर्मूला. पॉइजन फॉर्मूला आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोन थ्रू यूनिट इन पर यूनिट टाइम. ठीक है ना? V इज वॉल्यूम, T इज टाइम. कितने यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इसके बारे में आपको बताता है. ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोक्स थ्योरम एंड टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है ना? स्टोक्स थ्योरम बहुत इजी पार्ट है. सो विल कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.